दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों के खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान जो हैं खलीफा तो बन नहीं पाए, पर पूरी दुनिया के मुसलमानों के कुर्दुगुल ज़रूर बन चुके हैं। क्योंकि ये तमाम चेहरे जो हैं फ़िलिस्तीन और इज़राइल की जंग में एक्सपोज हो चुके हैं। जब तुर्की के राष्ट्रपति का पहले बयान सामने आता था तो लगता था कि एक वजन है, ये कुछ कर सकते हैं। ये कब कुछ करेंगे, ये तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। या तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान को इस तरीके से दिखाया जाए कि तुर्की के राष्ट्रपति का इजराइल पर बड़ा हमला, या ये कहा जाए कि बड़ा बयान सामने आया है जिससे इजराइल थर-थर कांपने लगा है। ये तमाम चीजें जो हैं लगातार जंग के बीच में सामने आ रही हैं और एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान द्वारा बड़ा बयान दिया गया, जहां ये बताया गया कि साहब देखिए कि अपनी भारी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी? जहां तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने शनिवार को कहा कि तुर्की इजराइल के कब्जे की कार्रवाइयों पर करीबी से नजर रख रहा है। तुर्की की खबर एजेंसी अनादुल के मुताबिक अर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की इजरायली ज्यादतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, पर कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा सकता। उन्होंने इजरायली कब्जे पर यह इल्जाम लगाया कि वे न सिर्फ फिलिस्तीन और लेबनान को बेअमन कर रहा है, बल्कि पूरे इलाके में अपनी जाहिरियत बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। जहां अर्दोगान ने कहा कि गाजा में हो रहा नस्लकुशी सबकी आंखों के सामने हो रहा है और ये इंसानी तारीख के शर्मनाक सफ़ों में अपनी जगह बना चुका है। ये बयान उस वीडियो के साथ जारी किया गया है जो गाजा में इजरायली कब्जे के नस्लकुशी की पहली बरसी के मौके पर तैयार किया गया था। अर्दोगान ने यह भी वजाहत की कि इजरायली कब्जा इस जारी नस्लकुशी की कीमत चुकाएगा। कौन सी कीमत चुकाएगा? चाहे जल्द हो या देर से हो, पर इजराइल कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान में मरने वाले सिर्फ औरतें, बच्चे और मासूम अफराद ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही इंसानियत और आलमी निज़ाम का भी अंत हो रहा है, उसका भी कत्ल किया जा रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने यह यकीनन जाहिर किया कि दुनिया अगर गाजा में हो रहे कत्लेआम के जिम्मेदारों को सजा नहीं देती तो कभी भी अमन नहीं पा सकेगी। उन्होंने तारीखी मिसाल पेश करते हुए कहा कि जैसे इंसानियत ने नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश की थी, इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी जानलेवा माफिया को भी इसी तरीके से रोका जाएगा और ये अंत जरूर होगा। अर्दोगान ने वादा किया कि तुर्की इजरायली हुकूमत के खिलाफ खड़ा रहेगा और पूरी दुनिया से अपील की कि वे भी इंसानियत के सही पक्ष पर खड़ी हो। इस हफ्ते की शुरुआत में तुर्की के सदर ने दोबारा इस बात को दोहराया भी है कि उनका मुल्क इजरायली हुकूमत की मुखालफत करेगा, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उन्होंने साफ तौर पर आलमी बिरादरी से इस इज्जतदार मौकिफ में तुर्की का साथ देने की दरख्वास्त की है और ये कहा कि आप लोगों को साथ आना चाहिए। कुछ दिन पहले भी अर्दोगान ने इजरायली कब्जे को लेकर एक सख्त वार्निंग दी थी, जिसमें उन्होंने लेबनान पर इजरायली जमीनी हमला किए जाने का आगाह किया था। उन्होंने ये कहा था कि इस दफा नतीजे पहले वाले ऑपरेशन की तरह नहीं होंगे और दोबारा इस बात को यकीनन कहा कि इजराइल चाहे कुछ भी कर ले, उसे रोका जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान यही नहीं रुकते। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा में हो रहे नस्लकुशी की बरसी पर बोलते हुए इजरायली कब्जे को सख्त अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है।
उन्होंने 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली कब्जे के हाथों मारे गए हजारों लोगों को याद करते हुए गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान के मातमज़दा खानदानों के साथ अपनी ताज़ियत का भी इजहार किया और बोला कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और एर्दोगान ने इजराइल की लंबे अरसे से चल रही नस्ल कुशी, कब्जे और हमला वरियों को, सियासत को खत्म करने की पुरजोर मांग की है। तुर्की और इजराइल के ताल्लुकात एर्दोगान के दौरे में हमेशा तनाज़ा का शिकार रहे हैं, जहां कई बार उन्होंने इस मौके पर लगातार इजरायली ज़ारियत को नस्ल कुशी कहकर इसकी कड़ी मुखालफत भी की है। और यह मुखालफत अब साफ तौर पर दिखने भी लगी है और हर किसी को इंतजार है कि तुर्की कब जागेगा। तुर्की ने सिर्फ लफ्जी एतराज़ नहीं किया, बल्कि कौमी और आलमी मंचों पर भी फिलिस्तीनी हुकूक के लिए मुतालबात किए हैं और कई सिफारती इक़दामात की भी उठाए हैं। और अप्रैल 2024 में तुर्की ने इजराइल के खिलाफ मखसूस तिजारती पाबंदियां लागू की, जिसमें से कुछ आयात और निर्यात पर सीमाएं लगाई गई। मई में तुर्की के तिजारत पर पूरी तरह से पाबंदी का ऐलान किया गया, जिसे तब तक बरकरार रखने की बात कही गई जब तक इजराइल मानवीय इमदाद और फायरबंदी का ऐलान न करे। यह कदम भी तुर्की की तरफ से उठाए गए। इसके बावजूद कुछ माली राब्ते जारी रहने की बातें भी तुर्की और इजराइल के सामने आई, जिनमें अजरबैजानी तेल की इजराइल को तुर्की के रास्ते सप्लाई है, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए। और बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से तुर्की ने अपनी आर्मी को लेबनान में उतारा और बाकायदा इसका वीडियो शूट भी करवाया गया, एक नाव के जरिए जो है हजारों टन मदद भी लेबनान के लोगों को भेजी गई, सेना के जवान भेजे गए और यह बताया गया कि लेबनान में हम पहुंच रहे हैं। पर दोस्तों, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं हो सकती कि लेबनान में तुर्की की सेना पहुंची जरूर, पर वो लेबनान के लोगों की मदद करने के लिए नहीं, हिजबुल्लाह के साथ जंग में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि जो उनके अपने बड़े पैसे वाले लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है बीते दिनों में सामने आई है और मुस्लिम के रहनुमा बनने के चलते, उनके खलीफा बनने के चलते अब यकीनन रसब तैयब एर्दोगान कुर्तुगुल की भूमिका निभा रहे हैं, जो कई बार ये देखा गया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? जब पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाएगा, जब गाजा तबाह हो जाएगा। आप अजरबैजान को हथियार दे सकते हैं, आप रशिया को अपने हथियार दे सकते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं तो खरीद रहे हैं, पर उम्मत के लिए आप कोई बड़ा कदम ना तो लेबनान के लिए उठा सकते हैं, ना ही गाजा के लोगों के लिए उठा सकते हैं, जो कि कई बार ये सवाल खड़े करता है और कचोटता भी है कि आखिरकार कब खुलेगी इन 57 मुस्लिम देशों की आंख।